बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे कि अगर आज अल्लामा साद हुसैन रिजवी को रिहा ना किया गया तो तहरीक लबैक पाकिस्तान का अगला लाएअमल क्या होगा। क्योंकि इससे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक मीटिंग की है और जिसमें ख़ास तौर पर यह देखा गया कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो भाई हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी के चाचा, वो भी इस मीटिंग में शरीक थे और उन्होंने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा ये पैगाम है ज़्यादातर लोगों तक फैल सके। नाजरीन, आप जानते हैं कि पिछली समाअत में जज ने उन तमाम तर अफसरान को तलब किया जिन्होंने अल्लामा साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार किया। आज उनसे पूछा जाएगा कि आपने अल्लामा साद हुसैन रिजवी को क्यों गिरफ्तार किया, कौन सा इन्होंने ऐसा जुर्म किया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो वकला की टीम है उन्होंने भरपूर तैयारी कर रखी है और कानूनी जो माहिरीन है उनका कहना था कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी का केस बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और आज अगर बहस होगी तो हुकूमत को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी को नज़रबंद रखा जाए। याद रहे कि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी की रिहाई का हुक्म दिया था, लेकिन जो हुकूमत है वो किसी भी तौर अल्लामा साद हुसैन रिजवी को रिहा नहीं करना चाहती। वो ये चाहती है कि जो हमने 3 माह की नज़रबंदी में इजाफा किया है वो किसी तरह मुकम्मल हो सके। नाजरीन, अगर आज भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी को रिहा नहीं किया जाता तो इस बात का कभी इम्कान है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो दोबारा से धरने की तरफ जाएगी, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं।